नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 9212 भर्ती से संबंधित फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर एक बार फिर एनम बहनों के द्वारा सफल प्रयास किया गया है और आयोग से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने को लेकर प्लस नियुक्त विभाग से फाइनली ज्वाइनिंग को लेकर और जो कोर्ट केस में स्टे की मांग की जा रही है, इन सभी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि ऑथेंटिक और पूरी जानकारी आप लोग समझ पाएं। और सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं, जैसा कि आप में से जो भी एनम बहनें आयोग पर, नियुक्त विभाग पर और शासन स्तर से ज्ञापन देने का प्रयास की हैं और वहां से आयोग से, नियुक्त विभाग से जो भी आप सभी को जानकारियां दी गई हैं, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी गलत जानकारियां फैला रहे हैं और जो एनम बहनें वहां पर नहीं पहुंच पाई थी और उनको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि जो इस प्रकार से कह रहे हैं कि 4-5 महीने से पहले कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, और कुछ लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट में संशोधन होगा, दूसरी लिस्ट जारी होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। जो भी एनम बहनें आयोग पर गई हुई थी, आप सभी को पता है कि फाइनली वहां से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही कोर्ट केस पर स्टे मिल जाता है या फिर फाइनल ऑर्डर ईडब्ल्यूएस से संबंधित जारी हो जाता है, फाइनली आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वो कंडीशनल ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है लखनऊ में आकर ज्ञापन देना प्लस शासन स्तर से भर्ती को संज्ञान में लाना, जी हाँ, आपकी भर्ती एक बार फिर शासन स्तर से संज्ञान में आ गई है। और इससे पहले आप सभी को पता है कि चाहे वो जिला अलॉटमेंट को लेकर हो या फाइनल रिजल्ट को लेकर है, आप लोगों ने जिस प्रकार से ज्ञापन दिया, ट्विटर कैंपेन किया, सभी का सफल प्रयास ही रहा है कि फाइनली आप लोगों का जिला अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेकिन फाइनली ईडब्ल्यूएस को लेकर, कोर्ट ऑर्डर को लेकर जो पब्लिश किया गया था ऑर्डर, उससे संबंधित जारी होने पर आप लोगों के जिला अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर रोक लग गया। लेकिन अब जो एनम बहनों के द्वारा 9 दिसंबर को धरना प्रदर्शन को लेकर बात की जा रही है, जी हाँ, और इसमें लगभग एनम बहनें संगठित भी हो गई हैं और अभिभावक साथियों के द्वारा बैनर की भी तैयारियां कर ली गई हैं। कहीं न कहीं इसको लेकर भी आयोग में और नियुक्त विभाग प्लस शासन स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि फाइनली ये चीज़ें ना हो और कहीं न कहीं आपकी जो ज्वाइनिंग है वो तय समय पर करा दी जाएगी। और कई एनम बहनों का एक ये भी प्रश्न था कि जो याचिकाकर्ता जिनके लिए कोर्ट ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का जारी किया गया है, उसमें कहा गया कि 6 सप्ताह के अंदर उन लोगों की ज्वाइनिंग दी जानी है। तो कई एनम बहनों का ये भी प्रश्न था कि क्या इन लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी और हम लोगों की ज्वाइनिंग लंबित रखी जाएगी। तो देखिए, इसको लेकर बिल्कुल ही चीज़ें क्लियर हैं। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया यदि आगे बढ़ाई जाती है तो आप लोगों में से जो फ्रेश की एनम बहनें हैं 7189, उनकी भी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, क्योंकि आप लोगों का ही डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फिल कराया गया है। अभी तक जो याचिकाकर्ता बनाई गई थी उसको लेकर कोई भी नोटिस, कोई भी प्रक्रिया आगे आयोग से ज्वाइनिंग को लेकर पब्लिश नहीं की गई है। तो इस प्रकार से चीज़ों से भी आपको बचना है कि इन लोगों की ज्वाइनिंग पहले होगी या फिर आपकी सीटें इनको दे दी जाएंगी, आपका जो है संशोधन लिस्ट आएगी। इस प्रकार की चीज़ें भ्रामक हैं। आयोग के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि फाइनली जो भी डेट लग रही है उस पर जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो समय से पहुंचे और उसकी सुनवाई में भाग लें, प्लस जो है कोर्ट स्टे पर भी प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग भी अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं कि जो फाइनली सरकारी अधिवक्ता हैं वो अपने जो है कोर्ट ऑर्डर की जो समय है, जो डेट हायरिंग की लगाई जाती है, उस पर पहुंचकर अपनी बातों को रखें और कहीं ना कहीं जो स्टे की प्रक्रिया है या फिर फाइनल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उस पर कोई निर्णय लिया जाए और आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो करा दी जाए। किसी को निकाल कर फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी दूसरे को सीटें इस प्रकार से नहीं दी जाती हैं। इससे पहले भी आपने कई भर्तियों में देखा होगा, आपकी भर्ती में धांधली को लेकर कोई इस प्रकार से चीज़ें नहीं है कि जो आपकी भर्ती में संशोधन किया जाए फाइनल मेरिट लिस्ट में। फाइनल मेरिट लिस्ट में संशोधन होता है, लेकिन उसमें आप लोग देख पाएंगे कि जो आधार होता है, जैसे कई भर्तियों में जो है धांधली हुई रहती है तो उसको लेकर जो है संशोधन कर दिया जाता है, या फिर जब कॉपियां चेक करने में, रीचेक करने में कहीं पर गलतियां पाई जाती हैं, जिसमें नंबर कहीं पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं पर कम बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो गलतियां होती हैं उसके आधार पर संशोधन किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ प्रक्रिया आपकी भर्ती में कंप्लीट हो गई है। कॉपी चेक करने या फिर किसी प्रकार से इस प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं है कि जिस प्रकार से संशोधन कराया जाए। आयोग को सिर्फ इतनी चीज़ें निर्धारित करना है कि फाइनली जो कोर्ट ऑर्डर जो जारी किया जा रहा है, जिनको ज्वाइनिंग देने को लेकर कहा जा रहा है, उनको ज्वाइनिंग किस प्रकार से कराई जाए। यदि नहीं कराई जाती है तो उनको किस प्रकार से जो कोर्ट ऑर्डर है उस पर स्टे लिया जाए, प्लस आयोग भी अपने पक्षों को रखेगा। जो फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि फाइनली जो चीज़ें ऑर्डर को लेकर जारी की गई थी उसके बाद आयोग की ये प्रायोरिटी है कि वे सारी चीज़ें जांच करेंगे। यदि सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तब उन लोगों की ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये नहीं कि फाइनली 6 सप्ताह में उनकी ज्वाइनिंग ही करा दी जाए।
और कई ए नंबर ने जो ये कहते हैं कि फाइनली कोई एक्सपेक्टेड डेट, फिक्स डेट सर बता दीजिए कि फाइनली कब तक हम लोगों की जॉइनिंग हो जाएगी। तो इसको लेकर आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ए नंबर ने अभी तक आयोग से प्रयास कर रहे हैं, उनको भी चीज़ें क्लियरली नहीं मेंशन की जा रहे हैं कि आप लोगों की जॉइनिंग फला डेट तक कर दी जाएगी। या फिर जहाँ तक स्तर से प्रयास करने का हम लोग का प्रयास रहा है, वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं श्योर के साथ आपको ये डेट नहीं बताया जा रहा है कि हाँ, इस डेट तक आप लोगों की जॉइनिंग कराई जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है, कोर्ट केस से जैसे ही राहत मिलती है, उसके तुरंत बाद आप लोगों की जॉइनिंग कराई जा सकती है। तो उसमें हो सकता है कि जल्दी ही सारी चीज़ें फैसले आ जाएँ, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ, स्टे लग जाए, तो आप लोगों की जॉइनिंग बहुत ही जल्द, जी हाँ, 15-20 दिन का समय उसके बाद लगेगा, फाइनली आप लोगों की जॉइनिंग हो जाएगी। स्तर से प्रयास करते रहिए, जो भी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी, आप सभी को अपडेट करेंगे। धन्यवाद।